जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरे दोस्तों ने, आपके भी कुछ दोस्त है कि नहीं, मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो साबुन बेचने वाला आ गया। कुछ कलीग्स ने कहा कि सागर भामरी ने अपना करियर खराब कर लिया, और कुछ अपनों ने कहा कि बिजनेस करने के लिए तो चालाकी चाहिए, तू तो बड़ा भोला है, कर पाएगा कि नहीं। मगर वो सब आज एक ही बात कहते हैं कि हमें पक्का यकीन था कि सागर भामरी एक दिन बड़ा काम कर जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम सागर भामरी है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में। 2008 में मैंने मेरे एमबीए की पढ़ाई पूरी की और मेरी नौकरी वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक्स इन इंडिया में लग गई। जॉब अच्छी चल रही थी, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां पर रिकग्निशन भी मिल रहा था। वो कहते हैं ना कि सैलरी इज द ब्राइब दे पे यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं मेरे सपनों पर वो धूल सी जम गई, राइट। मगर एक दिन एक न्यूज आई कि वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन यूएसए, लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। मुझे लगा कि इंडिया में उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, मगर एक दिन मैं जब ब्रांच में सुबह पहुंचा, मेरी ब्रांच मैनेजर ने मुझे केबिन में बुलाया, बड़े ही प्यार से पानी पिलाया और मुझसे कहा कि सागर, द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू एनी मोर। आपके पास सिर्फ 15 दिन है, आपको नया जॉब सर्च करना पड़ेगा। कुछ देर तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बाहर गया और मैंने मेरी गर्लफ्रेंड रचिता को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि रचिता, आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मुझे 15 से 20 मिनट लग गए उसे यकीन दिलाने में कि सच में मेरा जॉब चला गया है। वो हंसते जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सोचिए, वैसे ही गर्लफ्रेंड को कुछ समझाना कितना मुश्किल होता है, सदमे में गई हुई गर्लफ्रेंड को समझाना कितना मुश्किल रहा होगा। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक बिजनेस करूंगा। मुझे याद है तब इंटरनेट पे एड्स आया करती थी कि आप घर बैठे बैठे 2 से 5 हज़ार रुपया ट्रेडिंग करके बना सकते हैं। मुझे लगा वाह, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं घर बैठे बैठे दिन का 2 से 5 हज़ार रुपया बना लूंगा, महीने का 1-1.5 लाख रुपया बन जाएगा और मुझे जॉब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर कहते हैं ना, शेयर मार्केट में एक कहावत है कि अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और अगर आप शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, आप 20 लाख रुपए लगाइए और वो ऑटोमेटिकली 10 लाख हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी जो सारी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई और कहते हैं ना कि एवरी चैलेंज गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। मुझे याद है मैं जहाँ ट्रेडिंग करने जाया करता था, वहाँ पे मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मुझे एक मीटिंग में इन्वाइट किया। जब मैं उस मीटिंग में गया तो वहाँ पर जो स्टेज पर जो व्यक्ति बात कर रहे थे वो बहुत ही यंग थे और वो बता रहे थे कि वो किस तरीके से यंग, रिच एंड फ्री है। तो यंग तो मैंने रिच तो सुना था, मगर मैंने कभी ये नहीं सुना था कि यंग, रिच और फ्री कैसे हो सकता है कोई। वो बता रहे थे कि कैसे उनकी प्रॉपर्टीज रशिया में है, इंडिया में है, काफ़ी सारे देशों में उनकी प्रॉपर्टीज है। और मुझे लगा कि यार यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इस तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और मैंने काम करना स्टार्ट किया विद वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड के साथ। मैंने साथ में एक जॉब ले लिया था और उस बिजनेस को मैंने पैरेलली बिल्ड करना शुरू किया। मैंने उसे पार्ट टाइम की तरह ट्रीट नहीं किया, मैंने उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जितनी मैं मेरी नौकरी को दिया करता था। मुझे याद है मैं सुबह 8 बजे नौकरी पर जाया करता था और रात को 8 बजे मैं जब जॉब से फ्री होता था मैं घर नहीं आता था। वहाँ पे सबसे पहला प्रिंसिपल जो मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया कि अगर आपके पास काम हो या ना हो, आप 12 बजे से पहले घर मत आना, क्योंकि जब आप बाहर रहोगे तो आप इनकन्वीनियंस जोन में रहोगे और जब आप घर आ जाओगे तो आपका बिस्तर आपको बुलाएगा, राइट, आपके बच्चे आपको बुलाएंगे और आपका पजामा आपको बुलाएगा और कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो मैं बाहर रहता था 12 बजे तक, मैं घर नहीं आता था। मुझे याद है मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर प्लेटफॉर्म टिकट निकाल कर कोल्ड कॉन्टैक्टिंग किया करता था और 1 घंटे बाद उस प्लेटफॉर्म टिकट को रिन्यू किया करता था। 12 बजे से पहले घर नहीं जाता था। मुझे याद है नवंबर 2011 की बात है और मेरी शादी फिक्स हो गई थी फरवरी 2012 में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं लाइफ को ऐसे ही चलने दूं, नौकरी से जो पैसा आ रहा है और पैरेलली जो बिजनेस से पैसा आ रहा है, लाइफ तो ठीक ठाक चल रही थी, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं जॉब को क्विट कर दूं। मैंने पीछे के रास्ते बंद कर दिए। दोस्तों, मैं लोगों से यही कहता हूं कि सक्सेस आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये सही। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा ना, उस दिन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। उसके बाद मैंने दिन रात एक कर दी। मैं बिजनेस को भी नौकरी की तरह बिल्ड किया करता था। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाया करता था और रात को 12 बजे से पहले सागर भामरी कभी अपने घर में नहीं आया। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना हाइजीन फ्रीक हूं, मगर फिर भी मैं घर से टिफिन लेकर निकला करता था सुबह और मैं प्लेटफॉर्म पे बैठकर खाना खाया करता था। तो इसी तरीके से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया और वहां पर मुझे काफी हद तक सक्सेस भी मिला। इस तरह से हमने काम किया, ना दिन देखा ना रात देखा, एक मोमेंटम क्रिएट किया। हमको जब काम से टाइम मिलता था तब हम खाना खाते थे, हमको जब काम से टाइम मिलता था तब हम सोने जाते थे, हमको जब काम से टाइम मिलता था तब हम वॉशरूम जाते थे। यस,
तो हमने इस बिजनेस को मिशन की तरह बिल्ड किया, बिजनेस की तरह बिल्ड नहीं किया दोस्तों। और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके लाइफ में ऑपोजिशन आएगा। लोगों को पता चल गया था कि सागर कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि शुभ चिंतक कौन होते हैं? मैं आपको बताता हूं शुभ चिंतक कौन होते हैं। अगर आपका शुभ हो गया तो उनको चिंता हो जाएगी। ऐसे लोग परेशान हो गए और उन्होंने बहुत सारी रुकावटें डाली मेरे बिजनेस के ग्रो होने के बीच में। लोग कहने लगे कि सागर भांबरी पागल हो गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पागल ही सही है। लाइफ में आप दो ही चीज कर सकते हैं, या तो पागल बन सकते हैं या तो बेवकूफ। पागल और बेवकूफ में फर्क जानते हैं? मैं बताता हूं आपको। पागल इंसान वो होता है जिसे पता चल गया है कि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज चल गई है जिसमें वो बेहद काम कर ले, बेहद मेहनत कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और बेवकूफ इंसान वो होता है जिसे पता होने के बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं लेता। तो यस, मैं पागल हूं। इस तरह से दोस्तों हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। क्या अचीव किया मैंने बिजनेस से, क्या बताऊं मैं आपको। 32 महीनों में हमारी पहली लग्जरी कार आ गई वर्थ 48 लाख रुपीस, ऑडी Q3 क्वात्रो टॉप मॉडल। मैं इस बिजनेस में आया था सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट 4 महीने लॉकडाउन में ये पहली बार है जो मैं इस बिजनेस के शूट के लिए बाहर निकला हूं। और लास्ट 4 महीने की जो मेरी इनकम आई है करीबन 36,50,000 रुपया, बिना एक भी दिन घर से बाहर कदम रखे हुए। ये मिला है हमें इस बिजनेस से। दोस्तों आप और हम मिलकर इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में जिनके सपने मर गए हैं, जो जिंदा लाश बन गए हैं, उनके सपने फिर से जगा देंगे और उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करेंगे। कोई शक? दोस्तों आप और हम मिलकर इस मिशन पर इस तरीके से काम करेंगे कि हम वेस्टीज और हमारा नेटवर्क दुनिया भर में ले जाएंगे और दुनिया भर का पैसा हिंदुस्तान में आएगा और हिंदुस्तान फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। कोई शक? फ्रेंड्स, सक्सेस इज लाइक बिडिंग। द हायर द प्राइस यू पे, द मोर आर द चांसेस यू विल गेट इट। तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिन मौसम काम करना पड़ेगा आपको, और ये प्लेटफॉर्म आपको वो सब देगा जिसके बारे में आज आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट को कि उन्होंने आज हमारी लाइफ को बदल के रख दिया। थैंक यू सो मच।